साथियों, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है उसके बाद यदि हम धनिया की बुआई कर देते हैं अक्टूबर के महीने में, तो आपको जो अगेती में धनिया की रेट हैं बाज़ार में वो बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए धनिया की बुआई आप अगेती में ज़रूर करें। और अगेती में धनिया की बुआई करते हैं तो सूखने की समस्या आती है, विल्टिंग की समस्या आती है। तो उसके कंट्रोल के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको हम उपयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं धनिया को लगाने का जो उचित समय है वो कौन सा है और कैसे लगाना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, यदि कोई बीमारी आती है तो उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले आपको उत्तम जल निकास वाले खेत का चुनाव करना चाहिए। यदि बलुई दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, खेत की तैयारी कर लीजिए। खेत तैयार होने के बाद फिर आपको धनिया के बीजों की बुआई करना है। बीजों की बुआई आप या तो छिटकावा विधि से कर सकते हैं या फिर सीड ड्रिल के माध्यम से भी कई किसान भाई करते हैं। तो आपको छिटकावा विधि से करना है और एक दाने को 2 भागों में तोड़कर फिर बुआई करना है। और ठीक तरीके से जब आपका बुआई हो जाए तो बुआई के बाद फिर आपको साधारण हल्की सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने से क्या होगा कि आपका जो जर्मिनेशन है वो जल्दी हो जाता है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से आपको खेत तैयार करना है। और खेत तैयार करते समय आपको गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली डालना है, डीएपी खाद 25 किलोग्राम डालना है और इसके साथ साथ म्यूरेट ऑफ पोटास खाद 25 किलोग्राम डालना है पोटास की पूर्ति के लिए। तो यदि आप इतनी खाद डाल देते हैं तो पर्याप्त होती है। सबसे अच्छी वैरायटी है इंडो अमेरिकन की इंडम सुपर, 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और इसको लगाने से हमें जल्दी उपज मिलने लगती है, जिससे बाज़ार में रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो आप इंडम सुपर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। और कोई सी भी वैरायटी का आप चुनाव करें, उसका बीज उपचार ज़रूर करें। वैसे तो हाइब्रिड वैरायटियाँ बीज उपचारित ही आती हैं पैकेट में, लेकिन यदि आप कोई अन्य वैरायटी लगा रहे हैं तो फिर आपको उस कंडीशन में बीज का जो उपचार है फिर उपचारित करने के बाद बोना चाहिए। इसके लिए आपको CM75 से उपचारित करना है और इसके 1 किलोग्राम बीजों को 4 से 5 ग्राम दवाई से उपचारित करना है। ठीक तरीके से उपचारित करें, छांव में 40 मिनट तक सुखाएं। उसके बाद फिर आप छिटकावा विधि से दानों को हमेशा 2 भागों में तोड़कर बुआई करनी चाहिए। इससे आपका जर्मिनेशन अच्छा होता है। इसको 1 किलोग्राम सीड 400 से 450 रुपये के आते हैं इंडो अमेरिकन के। और इसके अलावा अन्य वैरायटी हैं जैसे RK सीड्स की है और बिन सीड्स की है, न्यूटेक की है। ये वैरायटियाँ आप लगा सकते हैं। और मार्केट में तो सैकड़ों वैरायटियाँ हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो उत्पादन हमने देखा है वो इंडो अमेरिकन की इंडम सुपर वैरायटी का है। तो आप इस वैरायटी का चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और एक बात और, अब किसान भाई जैसे सोयाबीन, धान लगाते हैं तो दवाइयों का स्प्रे ज़्यादा कर देते हैं। तो जब दवाइयों का स्प्रे ज़्यादा कर देते हैं तो उसका जो असर है वो 4 महीने तक रहता है खेतों में। इसलिए जब भी धनिया की खेती करें तो उसमें आपको कोई से भी खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना है किसान भाइयों, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ज़मीन में खरपतवार नाशी सोयाबीन या धान की फसल में जो डाला था उसका असर रहता है, जिसकी वजह से हमारी धनिया की जो फसल है वो सूखने लगती है, विल्टिंग की समस्या आती है। तो इसलिए हमें अतिरिक्त में कोई भी खरपतवार नाशी नहीं देना है। और कोशिश करिए कि रासायनिक दवाइयों का कम से कम उपयोग करें, जिससे हमारी भूमि बंजर होने से बचे किसान भाइयों। सिंचाइयों की बात करें तो आपको स्प्रिंकलर के माध्यम से या फिर आप रेन पाइप के माध्यम से आप धनिया की सिंचाई कर सकते हैं। इससे आसान होता है सिंचाई करना। और यदि आप बुआई अक्टूबर के महीने में करते हैं तो इस समय दिन का तापमान लगभग 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और रात का तापमान 20-25 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। तो कीट और बीमारियों का जो प्रकोप है वो ज़्यादा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये फेवरेबल होती है कीट बीमारियों के लिए ऐसा जो तापमान है, तो इस समय आपको वाइट फ्लाई की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है।
सफ़ेद मच्छर की समस्या मिलती है, पीलापन की समस्या देखने को मिलती है और विल्टिंग की समस्या देखने को मिलती है, सूखने की समस्या मिलती है। तो कीट बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, सफ़ेद मच्छर को यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एसिटामाप्रिड 20% SP आती है, इसकी 10 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है रस चूसक कीटों के लिए। इससे आपके जो सकिंग पेस्ट है वो कंट्रोल हो जाते हैं। पीलापन की समस्या है तो पीलापन के लिए आपको बायर की एम्बिशन आती है, उसको आपको उपयोग करना है। क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए ये मदद करती है। क्लोरोफिल की जो मात्रा है पत्तियों में वो ज़्यादा होती है, जिससे पत्तियों का जो वजन है वो अच्छा होता है। तो बायर की एम्बिशन 15 लीटर में आपको 25 ml की दर से उपयोग करना है और इतनी मात्रा इसकी पर्याप्त होती है। इसके अलावा एक और टॉनिक है, दूसरी जो दवाई है वो है CF टॉन 10L टॉनिक। ये 25 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी आपका जो क्लोरोफिल है वो बढ़ता है और वजन बढ़ता है। माहू के लिए सिंजेंटा की एक तारा आती है, उसकी आपको 10 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है किसान भाइयों। इससे जो माहू है वो कंट्रोल हो जाती है। बुआई के समय जो हमने खादें दी थी वो तो हो गई पौधे की बढ़वार के लिए। अब हमें उत्पादन अच्छा लेना है फसल से, तो जब 18 से 20 दिन के आसपास की धनिया की फसल हो उस समय हमें यूरिया 15 से 20 किलोग्राम और इसके साथ साथ सीबीड एक्सट्रैक्ट किसी अच्छी कंपनी का, इसकी मात्रा 5 से 10 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। सागरिका जैसे आती है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये वजन बढ़ाने एवं पत्तियों को ग्रीन करने में मदद करती है। प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना चाहिए। हल्की हल्की सिंचाई कर दीजिए, जिससे इसका जो असर है वो पौधे में अच्छा दिखे। इसके बाद यदि आपके धनिया की फसल की जो पत्तियां हैं वो जलने लगें, जली जली सी दिखाई दें, या फिर उनमें फंगस की समस्या देखने को मिले, फंगस का प्रकोप देखने को मिले, तो फिर आपको इसको कंट्रोल करने के लिए बाज़ार में कार्बेंडाजिम आती है या मैनकोजेब। इसकी 15 लीटर पानी में आप 30 से 35 ग्राम मात्रा घोलकर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपका जो फंगस है वो कंट्रोल हो जाता है और पैदावार आपको अच्छी मिलती है। खरपतवार नियंत्रण की यदि हम बात करें तो आपको रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। हमने शुरुआत में भी बताया था क्यों नहीं करना है। मज़दूरों की मदद से ही आपको, जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो मज़दूरों की मदद से, खुरपा की मदद से आपको निराई गुड़ाई करना चाहिए और खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। वहीं यदि हम बात करें धनिया की फसल में लागत की, तो 1 एकड़ में ज़्यादा लागत नहीं आती है, लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगती है। इतने में पर्याप्त हो जाता है। और बीज दर की बात यदि हम करें तो यदि आप अगेती में धनिया की बुआई कर रहे हैं तो 10 से 12 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आप सीजन में बुआई करते हैं, नवंबर में बुआई करते हैं, तो आपको 6 से 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और बीजों को हमेशा तोड़े हुए बीज उपयोग करना चाहिए, या फिर आप जैसे आप इंडो अमेरिकन की इस वैरायटी का चुनाव करते हैं तो इसमें ऑलरेडी टूटा हुआ बीज आता है, 2 भागों में टूटा हुआ रहता है, तो इसकी बुआई आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप धनिया की खेती से 35 से 40 दिनों में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।